ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस धमाकेदार मैच की, जब भारत एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहा था और मैच के शुरुआत में ही सौरव गांगुली बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और दादा की चोट इतनी गंभीर थी कि ना चाहते हुए भी दादा को भी इस मैदान में ही मैदान से बाहर जाना पड़ा। और दादा को मैदान से बाहर जाता देखकर श्रीलंका के सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि उस पूरी सीरीज में दादा शानदार फॉर्म में थे। वो श्रीलंका के सभी खिलाड़ी ये बात भली भांति जानते थे कि जब तक दादा क्रीज पर रहेंगे श्रीलंका को जीत कभी नसीब नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ियों की खुशी उस वक्त मातम में बदल जाती है जब कुछ समय के बाद दादा दोबारा से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं। और इस बार दादा के साथ आता है सैलाब का एक ऐसा तूफान जिसने मैदान पर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया था जिसे श्रीलंका के खिलाड़ी आज तक भूल नहीं पाए हैं। और उस दिन दादा ने लंका के खिलाड़ियों को ये बता दिया कि जब एक शेर घायल होता है तो वो और भी खूंखार हो जाता है। भारतीय टीम के इस घायल शेर की खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये कहानी है साल 2007 की, जहाँ हीरो होंडा कप के तहत भारत और श्रीलंका के बीच यह महामुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया था, जहां भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया था। और जहीर खान ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सनसनी मचा दी थी, क्योंकि पहले ओवर में ही जहीर खान ने लगभग भारत को पहली सफलता दिला दी थी। लेकिन उस वक्त किस्मत अट्टा पट्टू के साथ थी, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तब पता चला कि सेकंड स्लिप पर बॉल केस लेने से पहले जमीन को टच कर गई है। हालांकि अगली गेंद पर जहीर खान ने बल्लेबाज के चारों खाने चित करते हुए LBW की जोरदार अपील की, लेकिन इस बार अंपायर टच से मस नहीं हुए। तो वहीं दूसरे ओवर में अजीत आगरकर एक फुल टॉस डाल बैठे, जिसका अट्टा पट्टू ने भरपूर फायदा उठाया और बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। तो वहीं उसी ओवर में जयसूर्या ने भी जोरदार प्रहार किया और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उसके बाद लंका के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी और 7 ओवरों की समाप्ति तक अपनी टीम के स्कोर को 40 के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद पारी के 8 ओवर में अजीत आगरकर ने भारत को पहली सफलता दिलाई और जयसूर्या को गांगुली के हाथों केस करवा के चलता कर दिया। खैर, जयसूर्या के आउट होने के बाद महिला जयवर्धने और अट्टा पट्टू लंका की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीत आगरकर लंका के लिए काल बनकर सामने आते हैं और मात्र 7 के स्कोर पर महिला जयवर्धने का शिकार करके भारत को दूसरी सफलता दिला देती हैं। अब महिला जयवर्धने के आउट होने के बाद कुमार संगकारा मैदान पर आती हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाते और जहीर खान की बॉल पर रोबिन उत्तप्पा को एक आसान सा केस थमा देते हैं और मात्र 1 रन के स्कोर पर कुमार संगकारा की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन अभी तो भारतीय गेंदबाजों का तांडव शुरू हुआ था, क्योंकि फिर श्रीसंत ने अट्टा पट्टू को भी अपना शिकार बना लिया और श्रीसंत की एक शानदार बॉल ने अट्टा पट्टू के चारों खाने चित कर दिए। अब भारतीय टीम का खेमा खुश था, लेकिन तभी मैदान पर श्रीलंका की ओर से चमत्कार बनकर चमारा सिल्वा नाम का एक खिलाड़ी भारत के गेंदबाजों के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, जिसने अकेले दम पर लंका की नैया को पार लगाना शुरू कर दिया। यहाँ से चमारा सिल्वा ने भारत के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए पहले अपना 50 पूरा किया, फिर अपना शानदार शतक ठोककर भारत के गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वो चमारा सिल्वा की शानदार शतकीय पारी के चलते श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों में 260 रनों का एक ठीक ठाक लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। और श्रीलंका के पास मलिंगा जैसा खूंखार गेंदबाज भी था, इसीलिए मलिंगा के घमंड में चूर श्रीलंका के कप्तान ने पहली पारी के बाद यह बयान दिया था कि 260 रन हमारे पास काफी है इस मैच को डिफेंड करने के लिए। और लंका के कप्तान का ये बयान भारत के बल्लेबाजों को कतई रास नहीं आया। खैर, भारतीय टीम की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए सहवाग और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है। हालांकि भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि मात्र 6 के स्कोर पर गांगुली चोटिल हो जाते हैं और चोट इतनी भयानक थी कि दादा 20 मैदान पर दर्द से तड़प रहे थे और फिजियो को 20 मैदान पर आना पड़ा। लेकिन दादा का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था और डॉक्टर ने गांगुली को बाहर जाने को कहा, लेकिन गांगुली मैदान छोड़ने को राजी नहीं थे। लेकिन डॉक्टर की जिद की वजह से ना चाहते हुए भी दादा को बाहर जाना पड़ा और दादा को मैदान से बाहर जाता देखकर जयसूर्या और लंका के पूरे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे थे। खैर, अब सहवाग का साथ देने के लिए रोबिन उत्तप्पा मैदान पर आती हैं और फिर सहवाग ने एक शानदार चौका लगाकर धमाके की शुरुआत कर दी।
फिर पारी का अगला ओवर मलिंगा लेकर आती हैं, लेकिन उतफ्फा ने मलिंगा को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और अगले ही बॉल पर मलिंगा ने एक और जोरदार प्रहार किया। हालांकि बॉल सीमा रेखा के बाहर जा नहीं पाई, लेकिन उतफ्फा ने 2 रन चुरा लिए और फिर ओवर की आखिरी बॉल पर सहवाग ने एक और चौका ठोककर लंका के घमंडी गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। और अगला ओवर उपल चंदना लेकर आता है, जहां उतफ्फा ने जोरदार प्रहार किया और बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। हालांकि एक पल के लिए लगा कि शायद बॉल फील्डर के हाथों में चली जाएगी, लेकिन बॉल वहां गिरती है जहां फील्डर मौजूद नहीं था। और फिर सहवाग ने भी एक चौका लगाकर भारत के स्कोर को 5 ओवरों की समाप्ति तक 37 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर यहां से सहवाग और रोबिन उतफ्फा ने जमकर कोहराम मचाना शुरू कर दिया और लंका की हर एक गेंदबाज की पिटाई करनी शुरू कर दी। और सहवाग और उतफ्फा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर मात्र 11 ओवरों में भारत का स्कोर 90 के पार पहुंच चुका था और इसी के साथ रोबिन उतफ्फा ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में महरूब भारत के लिए काल बनकर सामने आते हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे उतफ्फा को अपना शिकार बना लेते हैं और 52 के स्कोर पर उतफ्फा की शानदार पारी का अंत कर दिया जाता है। अब उतफ्फा के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और फर्नांडो की बॉल पर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 106 के स्कोर पर भारत ने कार्तिक का विकेट भी खो दिया था। तो वहीं अब दूसरी ओर मैदान से बाहर बैठे दादा को अब दर्द से थोड़ी राहत मिल चुकी थी और बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद अब प्रेशर भारत पर आ चुका था। इसलिए टीम की जिम्मेदारियों को कंधों पर लिए गांगुली एक बार फिर मैदान पर आते हैं। तो वहीं सहवाग ने गांगुली से कहा कि दादा आप अभी दर्द में हो, इसलिए आप बड़े शॉट खेलने का प्रयास ना करें, बस सिंगल लेग के स्ट्राइक मुझे देते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन दादा समझने को राजी नहीं थे और गांगुली ने पहली गेंद पर इतना जोरदार प्रहार किया कि बॉल सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। गांगुली का ऐसा प्रहार देखकर सहवाग भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, लेकिन इस बाजी को अपने हाथों से निकलता देखकर लंका के खिलाड़ियों ने बेईमानी की राह पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि सहवाग रन पूरा करके क्रीज के पास टहल रहे थे। लेकिन तभी संगकारा ने बॉल को स्टंप पर मारकर जोरदार अपील की और सहवाग को आउट करार दे दिया गया। लेकिन श्रीलंका की इस घटिया हरकत को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और आक्रोश की आग में जल रहे युवराज ने मैदान पर दस्तक दी और पहली बॉल पर ही युवराज ने जोरदार प्रहार किया और प्रहार इतना तेज था कि बॉल उड़ते हुए सीधा 6 रनों के लिए चली गई। लेकिन अभी युवराज का गुस्सा कम नहीं हुआ था और अगली बॉल पर युवराज ने एक और चौका लगाकर लंका के गेंदबाजी क्रम को दहन करना प्रारंभ कर दिया। अब पारी गांगुली की थी और गांगुली ने भी चहलकदमी करते हुए एक आसमानी छक्का लगा दिया। अब लंका के गेंदबाजों के लिए भारत के इन दोनों ही शेरों को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जहां गांगुली शेर तो वहीं युवराज सवा शेर थे। विशाखापट्टनम का पूरा मैदान गांगुली और युवराज के नारों से गूंजने लगा था। फिर दादा ने जयसूर्य को आड़े हाथों लेते हुए एक शानदार छक्का लगा दिया। अब पूरे मैदान पर चौको छक्कों की बरसात हो रही थी। Yet again coming down the track, giving himself room to swing his bat. The footwork was excellent, although Arnold bowled it flat. He's able to come down and hit him over his head. Down he goes, straight, and that will be 4 more. Very well played. Again coming down the track, good use of the feet. Oh, a bit of width, have a look at that. A late square drive. It was just, you'd expect a batsman to play a cut off the back foot, and he's done it off the front foot. Is that gone for 6? That is a cover drive. I think it's gone for 6. Even if it didn't, it's a stunning shot. And that's his 50 with that, whether it's 4 or 6. It's a flat back shot. Could have gone the distance. Huge drive, just falling inside. Moranja, maybe for them. Played it late. That's great effort there by Malinga. He saved one, that's for sure. The umpire will check this one out. It probably is for. But he's gone for it, and he's going to get 6 for it. It's a flat, hard hit. These grounds look small for the likes of Yuvraj and Ganguly. The Indians are not really wanting to allow Bandara to settle down. Let it fine, there's no stopping that one. Yuvraj Singh has come back with a bang.
Another very, very good shot. Clever one indeed. That's his 50. Big appeal from Lasith Malinga. I wonder why. It's Sourav Ganguly showing great consistency. Yet another half century. Could be gone now. Just wide of mid-on. And it races away to the fence. Yuvraj Singh into the 70s. India looking to complete this in style. Cleared. Just wide of Russell Arnold at mid-on. अब भारत को जीत के लिए मात्र 1 रन की दरकार थी। फिर युवराज ने एक शानदार शॉट लगाकर लंका के जबड़े से जीत को छीन लिया और लंका के घमंड को दहन कर दिया। तो दोस्तों, भारत की इस जीत के नाम एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।